विजयी होकर आत्म भारत निर्माण के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हम रानीखेत के पिलखुली गांव में, और ठीक सामने आप देख सकते हैं ये आतंकवादी यहां से भाग के, अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये आतंकवादी निकला है जो छिपने के लिए, जिसके पीछे से 6 आतंकवादी घुसे थे और ये गांव की ओर अब बढ़ चला है। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। A large number of Indian troopers are telling the Chinese troopers to go back, evacuate. गोलगप्पे खाएगा? गोलगप्पे खाएगा? ये झूठ है। बिल पे आप लोग उतर जाते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया। मैं सुनिए, चुप रहे, मैं मत करिए। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है, उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। 2 गुना जी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले हैं कौन? ऐसे जीव जंतु परंतु सिर्फ यही मिलते हैं। नेशनल टेलीविजन पर इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, माफी मांगिए। गोदी मीडिया काटिए इनको, ये नेशनल टेलीविजन पर लाने लायक नहीं है। गजब बेइज्जती है। ने निजी तौर पर बोला मेरे को कि मैं अमीश देवगन को छोड़ूंगा नहीं। बताओ क्या करोगे तुम? तुम्हारी हैसियत क्या, तुम क्या कर लोगे? भड़वे दल्लाल तेरी है, भड़वे दल्लाल। थोड़ी मर्यादा रखिए। जिनका तुम्हारे आरएसएस के गुरुओं के पास है, जो अंग्रेजों को लेटर लिख के दल्लालों के जैसा माफी मांगते थे। पहले भी बर्बाद करे देश को हिंदू मुस्लिम करके, आज भी बर्बाद कर रहे हिंदू मुस्लिम करके। इंसानियत लाओ, जानवर बना छोड़ो। जो इंसानियत लाओ, जानवर बना छोड़ो। जानवर बना मत करो, आरएसएस के दल्लाल मत बनो। गजब बेइज्जती है। आज की डिबेट आपको सूट नहीं कर रही। गांधी है, ये संजय निरुपम को भी दिखाते हैं ना, ये सलमान खुर्शीद को भी दिखाते हैं, दिग्विजय सिंह को भी दिखाते हैं, जो कहा था सर्जिकल स्ट्राइक है। अरे बेईमान खामोश रहो। माफी मांगो। सोनिया गांधी माफी मांगता हूं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? वाह क्या सीन है। राजनीतिक पार्टियां, कुछ देश विरोधी तत्व और कुछ विदेशी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक कर लेना चाहती हैं। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। अब ये साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। इस ऑनेस्टी है कि हम जो जर्नलिज्म कर रहे हैं या हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो लोगों के लिए नहीं बना रहे, हम अपने बिजनेस मॉडल के लिए उस कंटेंट को बना रहे हैं। और अगर हमें ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो हमें ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे, तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। पूरा जो आइडिया है, जो इकोसिस्टम है न्यूज चैनल का, वो ये है। तो इस इकोसिस्टम में ही कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। अब जो आप न्यूज देखते हैं उसमें एक मिलावट तो रेटिंग्स की है और दूसरी मिलावट है एजेंडा की। तो रेटिंग्स वाली मिलावट और एजेंडा वाली जो मिलावट है, अगर इसको रोक दिया जाए तो जो न्यूज है वो वापस ईमानदार बन जाएगी। वेशभूषा बदल के शाहीनबाग से सीधे किसान नेता बनने की कोशिश। नक्सली, माओवादी चुप तख्तों के सौदागर। किसानों के साथ अन्याय हो ये हम सह नहीं सकते, हम अन्याय होते हुए देख नहीं सकते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मुझे इसके भाषा में समझाना पड़ेगा। हुल्ली हुल्लेरी हुल्ला। किसान अन्नदाता हैं, पूरा देश उन्हें प्यार करता है, उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को समझता है। और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि किसानों को सड़क पर उतरना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, पुलिस से टकराना पड़े। ये दुखदाई है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो।
हम इन सारे किसानों से कहना चाहते हैं, आप हमें अपना दुश्मन मत समझिए। अब चाहे साहब घर में आके दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। हम आपके साथ हैं, लेकिन देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं दोस्तों इस देश में जो किसानों से छल कर रहे हैं, उनके गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार किसानों का नुकसान करना चाहती है, और नहीं मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कोई कॉर्पोरेट्स का भला करना चाहते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उनकी मंशा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के भले के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, बहुत सारे देश विरोधी ऐसे दल हैं जिनकी नजर आपके ऊपर है, और वो आपके इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं, और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। आप इतने बड़े किसान नेता हैं, आपके कॉल पे हजारों किसान आ जाते हैं, तो आपको शाहीन बाग से या भीम आर्मी के लोगों को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में विरोध हुआ, और इसके बाद किसान सड़कों पे उतर गए जो कांग्रेस की सरकार है। One thing is perfectly clear. A vested group of politicians and lobbyists have failed. Their attempts to incite the farmers and promote chaos in the national capital have completely flopped. शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में।